आज हम सभी लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान है, वाक्य पहचान, इसमें जिस का वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द लगे होते हैं और कार्य के भविष्य में होने की संभावना व्यक्त की जाती है। अब देखो इसमें मेथड, सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का मेथड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल ऑब्लिक शैल प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फिर निगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ए पार्ट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? सहायक क्रिया को आगे लिखते हैं। सबसे पहले सहायक क्रिया को हम सभी लोग आगे लिखेंगे। इसके बाद में विल ऑब्लिक शैल सहायक क्रिया है इसकी, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। इसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव ए पार्ट का निगेटिव सेंटेंस विल ऑब्लिक शैल। ये क्या है? इसकी सहायक क्रिया है, सबसे शुरुआत में रखा जाएगा। इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर एमबी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में अब आता है इंट्रोगेटिव बी पार्ट। अब इंट्रोगेटिव बी पार्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या है कि क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हम कहां रखेंगे? शुरुआत में। इसके बाद में विल ऑब्लिक शैल, फिर सब्जेक्ट एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब देखो बी पार्ट का निगेटिव सेंटेंस, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बी पार्ट का निगेटिव सेंटेंस है ये। तो इसमें क्या है? क्वेश्चन वर्ड, फिर विल ऑब्लिक शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। मैंने एक जगह नोट मेंशन किया है। नोट पे क्या है कि किसके साथ विल का प्रयोग करेंगे और किसके साथ शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई और बी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। तथा शेष कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है जब सेंटेंस में आई और बी का प्रयोग हुआ हो, अर्थात मैं और हम सभी लोग जब आए सेंटेंस में, तो हम उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। बाकी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह आज बाजार जाएगा। वह आज बाजार जाएगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखिए इसमें क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह। फिर सहायक क्रिया विल या शैल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो मैंने यहां लिखा है आई बी को छोड़ करके आई बी के साथ ही केवल शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। तो वह है, तो क्या हो जाएगा? ही, इसके साथ हम विल का यूज करेंगे, तो ही विल। अब देखो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हमेशा इसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ही विल, अब देखो यहां पर जाना है मेन वर्ब, तो ही विल गो टू मार्केट। वह आज बाजार जाएगा, तो ही विल गो टू मार्केट। अब यहां पर आज है जो कि सेंटेंस में एज ये एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो इसको अंत में लिखेंगे टुडे। चाहे तो एडवर्ब को कभी कभी वाक्य के प्रारंभ में भी लिख दिया जाता है। ही विल
गो टू मार्केट टुडे। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि टुडे ही विल गो टू मार्केट, लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एडवर्ब को सेंटेंस के सबसे अंत में ही लिखा जाता है। आइए दूसरा सेंटेंस देखिए। मोहित मोहित मोहित। अब देखो निगेटिव सेंटेंस है। मोहित विद्यालय नहीं जाएगा। मोहित विद्यालय नहीं जाएगा। अब देखो मोहित इसमें सब्जेक्ट हैं, तो मोहित विल, फिर इसके बाद में नॉट। अब यहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट मोहित, इसके बाद में विल, आप लिख सकते हैं तो विल, इसके बाद में नॉट, तो मोहित विल नॉट गो टू स्कूल। मोहित विद्यालय नहीं जाएगा। मोहित विल नॉट गो टू स्कूल। आइए अब तीसरा देखते हैं, इंट्रोगेटिव ए पार्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अंजू क्या अंजू एक किताब खरीदेगी। अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या अंजू एक किताब खरीदेगी? अब देखो सबसे पहले ए पार्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले क्या है, विल ऑब्लिक शैल, इसमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि यहाँ आई भी तो है नहीं, तो अंजू है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, विल अंजू, विल अंजू। अब देखो यहाँ पर क्या है, विल ऑब्लिक शैल, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर मेन वर्ब। अब मेन वर्ब यहाँ है खरीदना, परचेज, तो विल अंजू परचेज, PURCHASE, विल अंजू परचेज अ बुक। अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखो इंट्रोगेटिव ए पार्ट का नेगेटिव सेंटेंस। क्या बच्चे फुटबॉल नहीं खेलेंगे? अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखो सबसे पहले ए पार्ट का नेगेटिव, सबसे पहले विल ऑब्लिक शैल, भले ही बच्चे इसमें प्लूरल हैं, लेकिन हम इसका प्रयोग करेंगे विल का, तो विल चिल्ड्रन, विल चिल्ड्रन, फिर इसके बाद में नॉट, फिर प्ले, विल चिल्ड्रन नॉट प्ले, और क्या चीज, फुटबॉल। अब फुटबॉल इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट और अदर के रूप में, तो विल चिल्ड्रन नॉट प्ले फुटबॉल। अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखो बी पार्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। हम सब वहां कब जाएंगे? अंत में क्वेश्चन मार्क। हम सब वहां कब जाएंगे? तो सबसे पहले कब, सेंटेंस के बीच में जब कौन, कहां, कब आए तो उसकी मीनिंग शुरुआत में लिखते हैं। तो कब के लिए क्या लगाएंगे, व्हेन। इसके बाद में यहां देखो हम सब है,
तो हम सब इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो व्हेन, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, शैल, फिर बी, व्हेन शैल बी। अब जाना का क्या हो जाएगा, गो। तो व्हेन शैल बी गो देयर, देयर, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखो लास्ट वाला, यानी कि इंट्रोगेटिव बी पार्ट का निगेटिव सेंटेंस। जैसे वह मुंबई से क्यों नहीं आएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब वह मुंबई से क्यों नहीं आएगा। अब देखो सबसे पहले हम क्यों की मीनिंग लिखेंगे। सबसे पहले क्यों, तो व्हाई, फिर इसके बाद में बिल आप लिख सकते बेसिक सी एक का, तो व्हाई विल ही नॉट कम फ्रॉम मुंबई, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो आज यहीं पर हम लोगों का ये टॉपिक समाप्त होता है। आप सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको नोट डाउन करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।